सर्वभूत हृदय मुनिमान। ऐसे मुनीन्द्र की हम वंदना करते हैं, इष्ट देव की और गुरु की वंदना। महात्म्य बताने के लिए दृष्टांत के रूप में नारद और सनत कुमार के संवाद का वर्णन। इस कथा से आप सब लोग परिचित हैं। नारद जी बद्रीनाथ में गए हैं और उनका चेहरा मुरझाया हुआ है। संत उदास हो, ये आश्चर्य है। सनत कुमारों ने देखा नारद का चेहरा उदास। क्यों भाई, तुम ऐसे उदास क्यों घूम रहे हो? जैसे किसी गृहस्थ का धन चला गया हो वो उदास होता है, वैसे तुम निर्विघ्न होके घूम रहे हो, क्या प्रॉब्लम है? संत कभी अपने दुख से दुखी नहीं। संत सदा जगत के दुख को देखकर, जगत के बंधन को देखकर, ये सबके सब हमारे प्रभु की आत्माएं, ये दुखी है, ये भटक रही है, ये जन्म मरण के चक्कर में है, इनका मोक्ष कैसे हो, इसके लिए प्रयास करते हैं। यही संतों के प्रयास का दुखदायी। नारद जी भी स्वयं के दुख से दुखी नहीं है। दुनिया में घूम रहे थे, कलिकाल है, नाना प्रकार के अविचार विचार दुराचार देख करके उनका सबका वर्णन किया गया है। उनका स्मरण करने की आवश्यकता नहीं है, आप सब लोगों की जानी बूझी चीज है। भटक रहे थे, वृंदावन आए, वहां आश्चर्य देखा, एक जवान स्त्री दुखी होके बैठी है, पंखा झले जा रहे हैं, अनिंद सुंदरी है, उसके पास दो बूढ़े लेटे। नारद जी को आश्चर्य हुआ, क्या बात है? तो कहते ओ शादो क्षण तिष्ठ, ए बाबा जी, ए बाबा ध्यान करना, मेरी बात को सुनो। बाबा जी पब्लिक प्रॉपर्टी कोई बुला लो, क्या बात है? आप संत हैं, आप कृपा करके मेरी विपत्ति का शमन, मेरे कष्ट को निवारण कर। क्या कष्ट है? कथा सुनाई। मैं भक्ति हूं, द्रविड़ में पैदा हुई, कर्नाटक में युवा हुई, महाराष्ट्र में मेरा स्वागत हुआ, तो जन्म में गई तो मैं बूढ़ी हो गई, वृंदावन आई तो मैं युवा हो गई। ये मेरे ज्ञान और वैराग्य दो पुत्र हैं। यहां मैं आके तो जवान हो गई, लेकिन मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य ये बूढ़े हैं। अगर मां बूढ़ी हो, बच्चे जवान हो, घटते तो ठीक है, लेकिन मैया जवान हो और बच्चे बूढ़े हो, मैया सुखी नहीं है। मैं अपने बच्चों के दुख से, ये बूढ़े हो, सन के जैसे सफेद बाल। नारद जी ने भक्ति की स्तुति की है, भक्ति ने वरदान दिया है, फिर उनको उठाने का प्रयास किया, सफल नहीं हुए हैं। दुनिया भर के उपाय किए, वेद वेदांत सबका पाठ किया। हरि शमते करिष्यति, भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। भगवान की शरण में गए, भगवान ने कहा इनके उद्धार के लिए तुम कोई सत्कर्म, क्या सत्कर्म करें? तो संत लोग आपको बताएंगे क्या सत्कर्म। तो नारद जी संतों के पास जाएं, महाराज सत्कर्म क्या है? तो नारद जी को देख के पैदल स्वरूप से पिटा जाए। नारद जी आए, मठ में जरूर कुछ कुछ गड़बड़ी कराए। कई लोग कहे इतना बड़ा पंडित आया, मेरी परीक्षा के लिए कोई मौनी बाबा हो गए, कह दो नारद जी मैं मौन हूं, अभी नवरात्र भर किसी से बात नहीं। किसी ने उत्तर नहीं,
नारद जी जैसे के सामने ये प्रॉब्लम है तो हम लोग किस खेत की मूली है? पूरे जगत में हाँ, सब लोग खोल पड़ के बात क्या हाहाकार मच गया। किसी ने उत्तर नहीं दिया। नारद जी भटकते हुए बदरी विशाल, बदरी विशाल भगवान यहां तपस्या कर रहे। बिना तपस्या के कल्याण नहीं है, ये भगवान सिखाते हैं। जैसे छोटे बच्चे जब दवाई नहीं खाते हैं या कोई तो माता कुछ खा करके दूध नहीं पीती तो स्वयं पी के प्रेरणा देती है, बच्चों देखो मैं ले रही हूं तो तुम भी लो। उसी तरह तपस्या करने के लिए भगवान सिखाते। भगवान नारायण वहां तपस्या कर रहे। नारद ब्रह्मा जी को भी भगवान ने तप 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 ऐसा करके आदेश दिया। तपते अगमन कछु संसार। तप का मतलब सिर नीचे करके ऊपर पैर करके लटकना नहीं, भूखे रहना, अग्नि तापना ही नहीं, अपनी इंद्रियों को संयमित रखना, प्रतिकूल परिस्थितियों को सुखपूर्वक भोग लेना, इसका नाम तपस्या है। तप में संग विवर्जित है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा बद्रीनाथ में लक्ष्मी जी नारायण के बगल में नहीं है। क्यों? क्योंकि तप में संग विवर्जित है, माता जी बाहर बैठे। संयम करना सिखाते हैं भगवान, तप करना सिखाते। बदरी फलों का अशन करते हुए भगवान चतुर्भुज रूप में पद्मासनस्थ मुद्रा में विराजमान होकर के ध्यान योग, जप योग, भक्ति योग का प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष उदाहरण। बहुत से महापुरुष वहां जाकर के अपने चित्त के विकारों को निवृत्त कर। शरद कुमार जी वहां नारद जी को देखते हैं, उसने पूछा है सब घटना बताएं, क्या करना चाहिए? ठीक है, तुमको भागवत का आश्रय करना चाहिए। भागवत का आश्रय, हाँ तुमको पिताजी ने सुनाया नहीं, ब्रह्मा जी ने चतुश्लोकी वही। नारद जी इसके पहले ब्रह्मा जी से चतुश्लोकी सुन चुके, लेकिन जब तक ये संत स्मरण न कराएं, देखो हनुमान जी के पास सामर्थ्य नहीं थी, ये बात नहीं, लेकिन जांबवान जी को बताना पड़ा, राम काज लग तब अवतारा सुनते भयो पर्वताकार। हनुमान जी में सामर्थ्य है, लेकिन किसी संत की कृपा हुई, किसी भक्त की कृपा हुई, प्रेरणा दी, तब सुनते ही भयो। हमारे अपने जीवन घटना है। हमारे पहले वाले महाराज जी, वो हम उनको मान जी कहते हैं, जिनके नाम पे हम लोग बैठे, बद्रीनाथ गए हुए थे। वो चले जाया करते थे इसी तरह छोड़ छाड़ के, और पीछे हमारा नंबर लगता था, जाओ पकड़ के ले आओ। तो थोड़ा हमसे प्रेम करते थे, ज्यादा पकड़ ला। गुरु पूर्णिमा का मौका था तो हम गए, चलो महाराज। उनकी बहुत बड़ी कृपा है, एक बार भी उन्होंने हमको मना, बड़ा संकोच करते थे, लेकिन लोग धकेल देते थे, हम पहुंचे। चल चलते, एक बार भी तो नहीं कहा मैं बिल्कुल लोग मनाने गए, नहीं तुम चलो हम यही रहेंगे, तो अपना और इंतजाम कर लो। उनका मन नहीं था जबरदस्ती पकड़ करके उनको वो नाटक करवाए, जब मौका में भाग देते थे। हमको कहा ले आओ, हमने कहा मान जी चलो चलो। और उसमें आश्रम कोई बड़े फिरक रहते, कोई गाड़ी वाड़ी ठीक नहीं थे,
टैक्सी की हमने, टैक्सी करके और जहाँ एक ऐसे करके खड्ड है और ऐसे उस जगह का नाम मुझे याद नहीं है, बहुत बार बार स्लिप होती है रामेश्वरी को याद। एक बार हम लोग वहाँ फंसे थे, नाम याद करो, एक जगह थी वहां पर वर्षा के कारण और पानी थोड़ा रपटा कहते, रपटा माने वो कोई पुल नहीं होता है, सड़क के ऊपर थोड़ा ऐसे करके बना दिया जाता है पत्थर का और सीमेंट का, उसमें पानी आकर के बह के चला जाता आकर मगर सड़क सुरक्षित रहती। तो उस रफ्ते में वर्षा का पानी आ गया, कुछ पत्थर आने लगे। उसको देख करके जो हमारा टैक्सी ड्राइवर था, महाराज ये तो हमारा भी इशारा किया जा रहा है क्या, वैसे ही कोई है, अच्छा कहेगा मजा को चीची चीजों में मसाला है। तो ड्राइवर ने कहा महाराज गाड़ी फंस जाएगी, और मैंने सोचा ये एक बार रास्ता बंद हुआ तो बस 24 घंटे के पहले तो खुलेगा नहीं, और गुरु पूर्णिमा कल है और हमारा सारा प्रयास चलना चाहिए। तो हमने उस ड्राइवर से कहा, वो ड्राइवर सरदार भी था, वो मैं क्या वो सरदारा अकलिया से 1.25 लाख के बराबर होता है, डरपोक बनता है, शेर की तरह लेकर उस बात और होने दो महाराज, ने गाड़ी घुमाई और गाड़ी करती इधर उड़ती गाड़ी थोड़ा इधर और लेके इस पार से और धर से उस पार पहुंचा। हम मान जी को लेकर वो आगे तरफ पीछे पीछे और गाड़ियां आ गई। अच्छा, एक समझने की बात है, जब तक हमने उसको ये नहीं कहा था वो अकलिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है, और तो सिख होकर के सरदार होकर के मुर्दार बनता है। सरदार और मुर्दार दो चीजें नहीं, तो उसके पहले क्या सरदार नहीं था क्या? अरे पूरा का पूरा सरदार था, 100% सरदार था। लेकिन टैक्सी ने रोक दी, महाराज गाड़ी उस पार नहीं जाएगी। वो जैसे ही हमें ओए सरदार होके तू कमजोर पड़ता है, और उसको ध्यान आ गया मैं सरदार हूं 1.25 लाख, और तुरंत गाड़ी को इस पार से उस पार पहुंचा दिया। वही है, लेकिन जब प्रेरणा मिल गई, उसमें जोश आ गया, गाड़ी इस पार से उस पार। नारद जी के पास चतुश्लोकी भागवत है, लेकिन उनके दुख की निवृत्ति नहीं है। दुख की निवृत्ति के लिए आवश्यक है भागवत पढ़ना। मक्खन गाय के प्रत्येक अंग में है, घी गाय के प्रत्येक अंग में है, लेकिन अगर गाय को दवाई घी के साथ देनी है तो पहले दूध गाढ़ करके, दही जमा करके और मक्खन निकाल के फिर घी बना के और तब दवाई दी। तुम जा करके सप्ताह कथा का आयोजन करो। कहाँ करें? तो सप्त सरोवर, और फिर ऐसे सप्त सरोवर में सुखदेव अपने नारद जी श्रोता बने, सनकादिक व्यास आसन पर बैठे और सबको निमंत्रण दिया गया। बड़ी अच्छी बात बताई गई है उस कथा में कि कई लोग तो इसलिए नहीं आ रहे थे कि हमको इनवाइट नहीं किया गया। कई लोग तो अपने आप भागवत वाली चलो 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 वाह बिल्कुल अनइनवाइटेड आ गए। भागवत तो सबके लिए, छोटे के लिए, बड़े के लिए, मोटे के लिए, पतले के लिए, धनी के लिए, गरीब के लिए, पढ़े लिखे के लिए, गैर पढ़े, सबके लिए, पद वालों के लिए है, गैर पद वालों के लिए, नम्रता वालों के लिए भी है, और जिनके मन में अहंकार बैठा है उनके लिए। एक बाबा जी को लगा दिया कि जो लोग उनके पास जाके मैं, अरे आप तो श्रीमान है, आप मंडलेश्वर है, आओ ना, आप आओगे तो आयोजन की शोभा बढ़ेगी, जरूर आओ। इस तरह करके लिटरली इनवाइट करके और उनको भागवत में लाया गया। फिर कथा हुई और कथा के पहले ही भगवती भक्ति ज्ञान वैराग्य युवा होके आ गए, और फिर नारायण की सब कथा आप लोगों को मालूम।
इस कथा का तात्पर्य क्या है, इसको थोड़ा हम लोग विचार करें। कथा केवल स्मरण कर, बड़े डिटेल में कथा लिखी हुई है। भक्ति भगवान के अनुग्रह का स्वरूप। भक्ति को दो तरह से निरूपित किया, भंजनम भक्ति और भजनम भक्ति। अपने प्रभु का भजन करना माने सेवन करना, हर इंद्रिय से अपने इष्ट का अवलोकन करना, अनुभव करना, इसका नाम भक्ति। संक्षेप में बता रहे, आंख से भक्ति होती है, कान से भक्ति होती है, हाथ से भक्ति होती है, पैर से भक्ति होती है। हर इंद्रिय को भगवान की सेवा में लगा देना, हर इंद्रिय से भगवान की सेवा करना, इसका नाम भजनम, सेवनम, तदनुकूल आचरणम इत्यर्थ। ये भक्ति। दूसरा है भंजनम। संसार के साथ जो हमारा संबंध बना हुआ है, संसार को मैंने अपना मान रखा है, हम अपने में जो अभिमान भरे हुए हैं, इसका भंजनम, खंडनम, तोड़ना, इसका नाम भी भक्ति। तो एक आसक्ति है और एक निवृत्ति। ज्ञान और वैराग्य दो पुत्र हैं भक्त। इसका मतलब क्या है? जिसके साथ तुम्हारा प्रेम होगा, वो बिना जाने हुए प्रेम हो सकता है क्या? जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिम खगेत जल के चिकनाई। अगर हम जानेंगे नहीं ये कौन है, तो हमारा उनसे प्रेम कैसे होगा? रास्ते में जा रहे हैं, अगल बगल बैठे, एक दूसरे से लड़ भी चुके हैं सीट के लिए, लेकिन थोड़ी देर बाद पता चला, अरे आप कहां से आए? हम मथुरा से आए हैं। आप फरीदाबाद से। फरीदाबाद में कहाँ रहते तुम? क्या नाम आपका है? ये नाम है भाजन है। हाँ, आपके लड़के का नाम प्रदीप है। हाँ हाँ हाँ, क्यों? नमस्कार नमस्कार, यही है प्रदीप? अच्छा ये प्रदीप है। अब ये आपस में बातें कर रहे हैं, इनके संग एक लड़की बैठी है, उसका ब्याह तय हो चुका प्रदीप के साथ। बगल में बैठे थे, सीट के लिए लड़ाई हो चुकी है, कोई कुछ देखा ही नहीं। और जैसे जब पता चला ये प्रदीप है, मेरी इसके संग मानी होती, अब ऐसे करके देखते हैं, समझे क्या हालत हुई होगी? पहली पहली बार प्रदीप को देखा है तो एकदम उजाला सा हो गया। कैसे हुआ? जब तक जाने नहीं थे तब तक सीट के लिए झगड़ा हो रहा था, और जब पता चल गया कि मेरे चाय पीजिएगा, चाय नमकीन भी है मेरे पास, काजू भी है, खाइए। भजनम, चूंकि मेरे ये हैं इसलिए उनका सेवनम, गरम गरम चाय, नमकीन, काजू, वो थोड़े हमको पसंद है नहीं, मैंने उसको पसंद है इसलिए दिया। भजना बिना जाने हुए वही व्यक्ति है, लेकिन सेवनम न भवति, जानकारी हो गई सेवनम, इसका नाम भक्ति। जब ब्याह हो गया, सिंगल घर की लड़की, बंसल के यहां ब्याह हो गई। अब कल तक
प्रतिमा सिंघल लिखती थी, अब लिखेगी प्रतिमा, क्या लिखेगी आगे? बंसल लिखेगी। भंजनम, सिंघल के घर का संबंध भंजनम। क्यों? क्योंकि बंसल के साथ संबंध जुड़ गया। समझ गए? भक्ति दोनों काम करती है माय डियर। भंजनम, संसार के साथ जो तुम्हारी आसक्ति है उसका भंजनम, और भगवान के साथ भजनम, सेवनम। हर प्रदीप को आंखों से भी देख रही है, आंखों से भी देख, थोड़ा ऐसे भी करके फिट खड़ी होकर देखती, कोई देखे ना, ऐसे बड़ी बड़ी आंखों से दिख रही, पीला। भजनम भंजनम दोनों। भजनम माने ज्ञान, भंजनम माने वैराग्य। समझिए, साधारण सी भाषा में समझ लो, ये भक्ति का फल है। भक्ति के पुत्र है मतलब भक्ति का फल है, अलग से कोशिश नहीं करनी है। वैराग्य की बड़ी बड़ी बातें करो, कहीं नहीं होता है वो, उसकी चर्चा सुन के कुछ और गड़बड़ हो जाता है। लेकिन एक बार भगवान के साथ प्रेम हो जाए तो वही बुल्ले शाह वाली बात, ओए बुल्लिया, हमारे नरसिंह भगवान बड़े प्रेम से कथा सुनाते हैं, ओए बुल्लिया रब्दा की पौना इत्थों फुट के इत्थे लाना। ज्ञान उसका फल है, वैराग्य उसका फल है। जहां भक्ति होगी वहां ज्ञान वैराग्य अपने आप आ। भगवान की भक्ति करो। बहुत कोशिश की संसार से संबंध तोड़ने के लिए माय डियर, हमने संसार का संबंध टूटता ही। बहुत कुछ हम सोचे थे, हम घर छोड़ के आ गए, बड़े त्यागी हैं। अच्छा, मान लो अगर हम घर में होते और बड़े धनी होते तो कितने घर होते हमारे, बताओ? 10, 20, 50, इससे ज्यादा तो नहीं होते। और पठानकोट मेरे कितने घर हैं? इतने घर, गिन लो, इतने घर तो मेरे पठानकोट। और दीनानगर में कितने घर हैं? और चौटा में कितने घर हैं? गिनो। सब लोग कहते हैं महाराज जी घर छोड़ के आए, अकेले सुंदर नगर में उतने घर हैं, कितनी जिंदगी भर में कोशिश करता तो क्या संसार में छोड़ा। अच्छा, मान लो वहां होते, कितनों के स्वामी होते बता, और अब कितनों के स्वामी हैं? पूरा जोर लगाया होता, परिश्रम, कितने बाल बच्चे हो जाते, और अब कितने हैं बता। और सब लोग कहते हैं महाराज जी त्यागी है, काहे के त्यागी? इतने घर जिसके होए, इतने बाल बच्चे जिसके होए, इतनी सबकी प्रॉपर्टी आगे, ये तो एक जगह की है। अभी तो बंबई वालों मैंने नाम ही नहीं लिया, मथुरा वालों का नाम नहीं लिया, फतेहपुर वालों का नाम नहीं लिया। बता कितनी प्रॉपर्टी अभी को नहीं मालूम है, कोई अकाउंटेंट हरिद्वार वाले के हमारा नाम क्यों नहीं लिया? हरिद्वार नहीं लिया। कितनी प्रॉपर्टी है, कितने बाल बच्चे हैं। मेरे ख्याल से हमारा और कृष्ण जी का दोनों का कंपटीशन हुए, शायद मैं कमजोर नहीं पड़ूंगा। मेरे ख्याल से मेरा नंबर कोई कमजोर नहीं पड़ेगा, हर यही किधर लेकिन फिर भी सब लोग हमको कहते हैं महाराज जी विरक्त हैं, त्यागी हैं। तात्पर्य यही है
नाव के नीचे संसार है। भक्ति का आश्रयण किया है, इसलिए ज्ञान और वैराग्य हमको फ्री में मिल गए। श्रीमद् भागवत ज्ञान और वैराग्य सहित भगवान का प्रेम तुम्हारे अंतःकरण में उत्पन्न कर देती है। ये श्रीमद् भागवत भाग्यशाली हैं आप लोग जो यहाँ भागवत की चर्चा, संतों का प्रसाद है ये आत्मदेव का कल्याण करने वाली कथा है। आत्मदेव माने आत्मा ही देव है। हम शरीर नहीं है, हम वस्तुतः आत्मा है। कपड़े हम नहीं हैं, कपड़े पहनने वाले हम हैं। अगर कपड़े कुछ गंदे हो जाएं, रंग थोड़ा बिगड़ जाए, हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता है। कपड़े उतार के धर दिए, दूसरे पहन लिए। हमारे गुरुजन लोग बड़ा ध्यान रखते, पसीना आया तुरंत चेंज। जब हमको धोने पड़ते थे तो मैं जरा घबराता था, अब तो कोई चिंता नहीं, चेंज। लेकिन कपड़ों में चेंज होने से हमारा कुछ भी चेंज नहीं। हम क्या हैं? इस आत्मा को जिसने जाना उसने अपना कल्याण कर लिया, जिसने नहीं जाना वो कृपण है, उपनिषद कहता है। उसने बहुत बड़ी विनष्टि की है, बहुत बड़ी हानि की है। इतना महंगा शरीर प्राप्त करके और आत्मदेव को जागृत नहीं किया। लेकिन इतना दिव्य सवेरे ये कथा हो चुकी है, केवल एक 2-4 मिनट में स्मरण करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये भक्ति का, श्रीमद् भागवत का बखान करने के लिए आत्मदेव की कहानी सुनी। आत्मदेव कहानी आप सब लोग जानते हैं। आत्मदेव के नाम के एक ब्राह्मण रहा करते थे, धनवान थे लेकिन तो भी भिक्षासी थे और उनके कोई पुत्र नहीं था। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली और पुत्र न होने के कारण बड़े दुखी थे, मरने के लिए जा रहे थे। एक महात्मा के पास गए, महात्मा से प्रार्थना की, महाराज कोई पुत्र दे, क्योंकि मेरी न गैया ब्याती है न फल देते हैं और मेरी पत्नी की भी कोई फल नहीं। महात्मा ने देखा, अरे छोड़ो माई डियर, काहे को चिंता करते हो, तेरे भाग्य में तो भगवान का भजन कर। अरे बाबा जी, भगवान का भजन तो करो, मेरा कल्याण कैसे? अब पुत्र से गति नास्ति, जिसके बेटा नहीं उसकी गति नहीं होती है। संत ने कहा, माय डियर, जिनके बेटे हैं सबकी गति हो गई क्या? बहुत से बेटे तो बाकी वो दुर्गति बनाते हैं, कोई शत्रु नहीं बनाए। कहां तुम चक्कर में पड़ते हो? कोई किसी का पुत्र नहीं है ना कोई। जितना महात्मा उपदेश दे उतना नहीं। आत्मदेव का नहीं महाराज, अगर आप नहीं दोगे तो यहीं आपके चरणों में माथा फोड़ करके गंगा में डूब के मर जाऊंगा। महात्मा से कहा, हत्या लग गई मेरे से। महात्मा ने एक फल दे दिया, लो ये फल ले जाओ और अपनी पत्नी को खिला देना, उससे तुम्हारे पुत्र होगा। और महात्मा फल लेकर के चले गए। उसकी पत्नी सोचा, वही धुंधली ने, ये फल खाऊंगी प्रसव होगा, पेट फूलेगा, खट्टी डकारे आएगी, कर्मठ ली नहीं जाएगी, सोया जाएगा नहीं, उठा बैठा नहीं जाएगा, पड़ी रहूंगी बिस्तर पे। ननद आएगी घर संभालने के लिए और भैया और बहन मिल जाएंगे और मेरे देखते देखते मेरी घर की प्रॉपर्टी जो है अपने मायके अपने ससुराल पहुंचा देगी और मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगी। ये सिरदर्द कौन पाले? अपनी बहन से पूछा, देखो ये मुसीबत कहाँ से कहाँ ले आए हैं? अच्छी खासी घड़ी में लेटी रहती थी, मौज लेती के लिए ले आए हैं, मुसीबत हमारे दिल पे। छोड़ो ना, काहे को तुझसे पड़ती है? और तो क्या कहूंगी, देखिए जो खिला मेरे बेटा होने वाला है, मैं तुझे दे तो नाटक लगा, मेरे बेटा हो गया, मेरे को खट्टी डकारे आ रही, मेरी उल्टियां आ रही हैं, मैं कुछ घर का काम नहीं कर सकती हूँ। वोमिटिंग सेंसेशन होते, ये सब
होते हैं, सुना है, बताया जाता है, मैं जानता हूँ। किसी किसी को थोड़ा डिप्रेशन जैसा भी हो जाता है, हर घर वाले तंग रहते हैं, इसको एंटी एसिड दो और इनको एंटी डिप्रेसेंट दो और नाशिया, सब नाटक। आत्मदेव बेचारे भोले भाले हैं, पत्नी कह रही है बेवकूफ बनाए जा रहे हैं, बड़े बेवकूफ बन रहे हैं, बड़े पसंद है बाबा, महात्मा ने कहा। सब कथा कौन कैसे उसका बेटा आया और उसने आकर के किस तरह से सत्कर्म किए और वो फल जो गैया को खिला दिया था उससे गोकर्ण पैदा हुए और फिर पुत्र ने अपने पिता की कैसी बढ़िया गति की, सारा का सारा धन उठा दिया और पिता के संग खूब बढ़िया आचरण में पिता दुखी हो गए। महात्मा ठीक कहते थे, अब मैं क्या करूं ऐसे बेटे का। तो गोकर्ण समझाता है, पिताजी देह अस्थिता रुधिर का मांस का है, इससे ममता छोड़ो, ये संसार कुछ नहीं है, जा करके भगवान का भजन करो। और इस तरह से जब गोकर्ण ने उपदेश दिया है तब आत्मदेव को ज्ञान हुआ, गंगा तट पर जाके भजन करते हैं, दसम स्कंद का पाठ करते हैं, भगवान की मान से सेवा करके अपना कल्याण। और जो धुंधली का बेटा जिसका नाम धुंधकारी रखा गया, उसने पहले पिता ठीक किया, फिर अपनी माता का भी खूब प्रेम से पूजन किया और फिर 5 वेश्याएं ले आया और फिर उन वेश्याओं ने देखा जब राजा के यहाँ से धन ले आया है तो उन वेश्याओं ने ही उसको गला लटका करके जय श्री कृष्ण कर दिया। नहीं मर रहा था पापी के प्राण, बड़ी मुश्किल मुंह में जलते हुए अंगारे डाले, जी बांध के तब याद आता है, अरे इनके पीछे मैंने अपनी सारी जिंदगी अपने माँ बाप को छोड़ दिया, आज मुझे मार रही है। मर गया है तो उसकी दुर्गति हुई है, प्रेत बना है। गोकर्ण ने जब खबर लगी है तो उसके लिए गया, श्राद्ध वगैरह की, लौट करके घर में आए हैं तो प्रेत को देखा है, उसके कल्याण का मार्ग पूछा। भैया मैं तो तेरे कल्याण के लिए श्राद्ध कर चुका हूँ, अरे सैकड़ों गया श्राद्ध कर दो तो भी मेरा कल्याण नहीं होगा, मैं बहुत पापी हूँ, अति पापी। तब कैसे कल्याण हो, सूर्य भगवान से प्रार्थना करके पूछा है। सूर्य भगवान ने कहा सप्ताह की कथा इनको सुनाओ, भागवत की कथा सुनाओ। भागवत की कथा सुनाई है, सब लोग आए, केवल धुंधकारी जगह मिली नहीं, बांस में बैठ गया था, एक पोर टूटी है, 7वें दिन के जो शरीर धारण करके आया है, विमान आया ले गया। सब लोगों ने पूछा खाली खुशी की मुक्ति क्यों नहीं सुन, तो हम सब लोग रहे। तो बताया हरिदासों ने, अब आप लोग नाराज मत हो जाना जो हरिदासों ने कहा। बैठे तो बहुत लोग कथा में थे लेकिन सुन कोई नहीं रहा था, जो सुन रहे थे उनका ध्यान तो कहीं और था। और फिर इसके बाद उठते ही पहले भागते थे दौड़ के, अगर पहली में नहीं बैठे तो दूसरी के बड़ा इंतजार करना पड़ेगा। किसी ने मन से सुना नहीं, सुना तो उसका मनन नहीं किया, तब आचरण नहीं किया, इसलिए गति नहीं हुई है। अब दोबारा करोगे, मन से सुनेंगे तो सदगति हो जाएगी। ये फिर सबको सुनाया गया और सबका कल्याण हुआ, ये कथा हो गई। लेकिन ये कथा को आप बहुत बार सुन चुके हैं, हमसे सुनने क्या फायदा हुआ। ये कथा आत्मदेव की माने आप इसलिए सुना। आप लोग जितने बैठे हो ना, हर इंडिविजुअल की ये कथा है। आत्मदेव माने आत्मदेवी भी, क्योंकि आत्मा ना स्त्री होती ना पुरुष होती है, सबके सब दिव्यतीत देवा, जो प्रकाशमान है उसका नाम देव, आत्मा प्रकाशमान। लेकिन अज्ञान के कारण, मोह के कारण, पूर्वकृत कर्मों के कारण ये अपने को बंधा हुआ, जबकि सर्वथा विमुक्त है। ये कभी जन्मने मरने वाला नहीं, अपने को जन्मने मरने वाला,
निरंतर आनंद रूप होने पर भी अपने को सुखी और दुखी अनुभव करने लगा है। ये आवरण, ये बंधन निवृत्त हो जाए तो आत्मा वस्तुतः देव ही है। हमारे उपनिषदों में महावाक्यों में कहा गया है तत्त्वमसि, तुम वही हो। माने तुम माने ये जीवात्मा वस्तुतः तत् माने वही परम ब्रह्म ही है। ये आवरण बंधन बना, इनका निवारण। ये निवारण कैसे होगा? आत्मा में कुछ प्रतिबंध है। अंतःकरण में देव रूप में आत्मा विद्यमान है। हृदय कुंडलीक में, हृदय गुहा में अंगुष्ठ मात्र, ये एक क्या कहा जाए, एक लक्षण जैसा बता जाए। अंगूठे पर कोई नहीं, मैंने सूक्ष्म, इतना तात्पर्य यही विद्यमान। मन विक्षेप और आवरण के कारण ये अपना स्वरूप नहीं जाता। मल माने पूर्वकृत कर्मों का फल, विक्षेप माने चांचल्य, आवरण माने ढका हुआ। हम इस मन विक्षेप और आवरण की चर्चा और आगे करेंगे। मल की निवृत्ति मल से होती है, कीचड़ की निवृत्ति कीचड़ से होती है, विक्षेप की निवृत्ति उपासना से होती है, और आवरण का भंग सद्गुणों के वचन से। आत्मदेव को अपना स्वरूप प्राप्त हो जाए, यही लक्ष्य है। लेकिन आत्मदेव अपने को ब्राह्मण, अपने को गृहस्थ, धुंधली का पति, पुत्र ही इत्यादि समझते हैं, वही नहीं। संत समझाते हैं वस्तुतः आत्मा का पुत्र तो वैराग्य है, क्या नहीं समझ में आता है। संत के पास जो है वो वही देगा। संत के पास ज्ञान और वैराग्य है, संत ज्ञान और वैराग्य ही देंगे। जब भी देंगे ज्ञान और वैराग्य देंगे, चाहे किसी तरह सीधे दे या घुमा के दे। संत सीधे सीधे ज्ञान और वैराग्य देना चाहते हैं, आत्मदेव स्वीकार नहीं। तब फल के रूप में ज्ञान और वैराग्य ही। आखिर गोकर्ण के माध्यम से उसी फल ने तो देहे उदरे अपनी अनुमति को छोड़ ज्ञान भी दिया है, वैराग्य भी। तो आत्मदेव की कथा हमारी कथा है। आत्मदेव तुंगभद्रा नदी के तट पे रहे। उनकी पत्नी का नाम, ये जीवात्मा आत्मदेव है। तुंगभद्रा माने, तुंग माने उत्तुंग, सर्वोच्च, हिमाद्य तुंग संग से स्वतंत्रता प्रकार। तुंग माने उच्च, भद्र माने कल्याण, जिससे परम उच्च कल्याण हो सके, ऐसी इस काया का नाम तुंगभद्रा है। अभी आप लोग पुरंजनोपाख्यान जब श्रवण करेंगे, इसकी और व्याख्या आएगी। ये मनुष्य की शरीर तुंगभद्रा है। तुंग परम कल्याण इस शरीर के माध्यम से ही हो सकता है। बिना शरीर के न तपस्या हो सकती है, न भजन हो सकता है, न श्रवण हो सकता है, न मनन हो सकता है। शरीर माध्यम खल धर्म साधन, जितने भी धर्म साधन हैं इस शरीर से ही होते हैं। इसलिए संत महापुरुष इस शरीर के रक्षण का उपदेश देते हैं। भगवान कहते हैं इस शरीर को बहुत भूखे मत मारो,
क्योंकि ये शरीर तुम्हारा बहुत बड़ा मित्र है, तुम्हारा बहुत बड़ा साधन है, तुम्हारा बहुत बड़ा सेवक है। सब कुछ इस शरीर से ही, इस शरीर में रहते हुए ही प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए इसको उचित आहार विहार सब भगवान गीता में कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। शरीर को बहुत भूखा मत, उचित डाइट जरूर दो, लेकिन इतना भी मत ठूस लो कि भजने न होने लगे, ना आता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, डायबिटीज हो जाए, इत्यादि इत्यादि। इसका भी सावधान। बहुत ज्यादा सो मत, बहुत ज्यादा जगो। सब आहार विहार युक्ति से ठीक है। भगवान बुद्ध कहते हैं ये शरीर वीणा है, बड़ा सुंदर है, ये शरीर वीणा है, नाद स्वर इसमें से निकालो प्रभु की प्रीति, स्वर निकले इससे, स्वर साधना करो उससे सुर मिलाने के लिए। वीणा के तार के हमारे संगीतकार जब बजाते तो ऐसे तार ऐसे करते, फिर ऐसे, तबला तो करे ऐसे, ऊपर उठाते नीचे उठाते, क्यों? स्वर मिल जाए। वीणा के तार का स्वर मिलाना है, कभी टाइट करना पड़ता है, कभी लूज करना। भगवान बुद्ध कहते हैं वीणा के तार को इतना ढीला मत छोड़ो कि स्वर न निकले, भद 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 हो, लेकिन इतना टाइट भी मत कर दो कि तार ही कहीं युक्ताहार विहार। अलग अलग स्वर के टाइट करो, लूज करो, ठीक है, लेकिन इतना ही टाइट करो कि तार टूटने न पाए, और इतना ढीला भी मत करो कि भद 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 स्वर ही। शरीर आवश्यक है, शरीर माध्यम खल खल साधन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है शरीर माध्यम, क्योंकि इसी से चाहे इससे पुण्य कमा लो, चाहे इससे पाप कमा लो, तो ये तुंग भक्ति है, इससे परम कल्याण प्राप्त हो। मुसीबत ये है इसका ब्याह धुंधली से हो गया है। धुंधली माने तर्क और तर्क नहीं, कुतर्क करने वाली बुद्धि, इसका नाम धुंधली। अभी हम लोग सवेरे सुन चुके हैं सब कथा, दोहरा। कुतर्क करने वाली बुद्धि धुंधली, ये निर्मल हो जाए तो बड़ा काम दे। धुंधली जो है ना, धुंधली माने हमारे यहाँ ये महापुरुष लोग बताते हैं, स्थाणुवय पुरुषोवा, स्थाणुवा पुरुषोवा, ये स्थाणु है कि पुरुष है, यही संशयात्मा पुरुष। परिपूर्ण अंधकार में किसी प्रकार का संशय नहीं होता है, परिपूर्ण प्रकाश में किसी प्रकार का संदेह नहीं होता है। थोड़ा प्रकाश है, थोड़ा अंधकार है, तब संदेह हो जाता है ये ठूठ है कि भूत है, ये रस्सी है कि सांप। इसी संशय में आदमी मार जाता है। धुंधली सेमी परमिएबल, इसका कारण आत्मदेव कर्तव्य का विवेक नहीं कर पाता है। इसकी सखी बहन मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई, और जो मन की खटपट लखे तो चटपट दर्शन। मन एव मनुष्यानां कारणम बंधु। अगर कोई अच्छी बात बताने वाला मिल जाए तो बुद्धि पार करा देती है, और कोई गड़बड़ बात कराने लग जाए, वही नौका पार करा सकती है और वही नौका डुबा। आत्मदेव की कथा अपनी कथा है, बुद्धि का विवाह आत्मा से हुआ है। जब तक श्रद्धा और विश्वास न हो,
धुंधली बुद्धि में श्रद्धा और विश्वास नहीं। देखो शिव जी का विवाह सती के साथ भी हुआ, लेकिन न उनके ज्ञान गजानन हुआ न कार्तिकेय हुए। ज्ञान गजानन कब उत्पन्न हुए? जब श्रद्धा का विवाह, श्रद्धा ऋतुमती श्रद्धा का विवाह जब तक ऋतुमती के साथ विश्वास का संबंध नहीं होगा तब तक ज्ञान गजानन उत्पन्न नहीं। हमारे ये गायनिष्ठ जानते हैं कि केवल शायद 12वें या 13वें दिन का ही टाइम होता है जब एग उत्पन्न होता है। उस समय अगर हो गया तो परिणाम होता है, बाकी दिन तो ऐसे ही। तो जिस समय, इसीलिए ऋतु काल में संपर्क करने का आदेश शास्त्र कहते हैं। जब पत्नी ऋतुमती है, जब श्रद्धा ऋतुमती है, तब विश्वास के साथ संयोग होगा तो ज्ञान गजानन उत्पन्न होगा। विश्वास है लेकिन श्रद्धा अगर डगमगाई है, धुंधली है, तो पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। आत्मदेव ने बड़ा प्रयास किया, कोई संतान। ऋतुमती श्रद्धा चाहिए, परिपक्व श्रद्धा चाहिए, समर्पित श्रद्धा चाहिए। ज्ञान गजानन माने ज्ञान का तात्पर्य विवेक। विवेक का मतलब क्या है? हंस की नीर और क्षीर को अलग अलग करना, इसका नाम विवेक है। इसीलिए हंस को कहा जाता है नीर क्षीर विवेक। सत्य और असत्य को अलग अलग दिखाते, क्या सत्य है क्या असत्य है अलग अलग दिखाते, इसका नाम विवेक है। विवेचना विवेका, पृथकीकरण इत्यर्थ, अलग अलग कर देना। ये असत ये सत, इसको असार ये सार, सार को पकड़ लो असार को छोड़ो। ये कब होगा? जब बिनु सत्संग विवेक, कोई सत्य मिलेगा। मैं आपसे कहूं, आप लोग आश्चर्य मत मानना, भगवान भी आकर के, भगवान ये आकर के चाहे तुम्हारा कल्याण हो जाए, नहीं कर पाएंगे। जब भी उनको कल्याण करना होगा संतों का आश्रय। इसीलिए भले भगवान की कृपा से हो, लेकिन बिनु हरि कृपा मिले नहीं सकता। भगवान ही कृपा करके संत को भेजते हैं, भगवान ही संत के रूप में आते हैं। ऐसा करें वो बात ठीक है, लेकिन बिनु सत्संग विवेक न। जब तक ये महापुरुषों का मुख ही जो है वो कल्याण का, बिना महापाद रजोभिषेक, इन महापुरुषों की चरण रस से जब तक अभिषेक नहीं करोगे तब तक विवेक उत्पन्न नहीं। इसीलिए तो कोई लोग कहते हैं बगिया में बहार आती है जब वसंत आता है, और जीवन में बहार आती है जब जीवन में कोई, जीवन में संत आ गया तो तुम्हारे जीवन में बसंत अवश्य। आत्मदेव के जीवन में संत आए, थोड़ी देर से सही, लेकिन बसंत आया। दुर्बुद्धि के साथ संभोग हुआ तो धुंधुकारी। धुंधुकारी का मतलब क्या है? जो सब समय द्रव्य सुख और काम सुख का चिंतन करता रहे, वही धुंधुकारी। कहां से मिले, कहां से भोग मिले, कहां से भोग के साधन मिले, इसका चिंतन करने वाला धुंधुकारी।
धुंधली ने इतना बड़ा फल संत की कृपा वाला गाय को दे दिया। माने ये संतों का ज्ञान बुद्धि के लिए है, इंद्रियों के लिए। कई लोग संतों के प्रसाद को केवल इंद्रियों से भोगते हैं। अरे बड़ी लच्छेदार बातें करें, बड़ा अच्छा गाते, बड़ा जोर का भंडारा करते हैं, भंडारा इत्यादि ठीक, लेकिन मुख्य प्रसाद तो विवेक है। इंद्रियों को मत खिला दो, गायों को मत खिलाओ इन महापुरुषों का प्रसाद, बुद्धि को खिलाओ, विवेक उत्पन्न। आगे की कथा मालूम है। गोकर्ण का मतलब क्या है? जिसके बड़े बड़े कान हो, जो सत्संग श्रवण करने में दक्ष हो। हमारे किसी राजा ने तो सहस्रों कान मांगे थे जिससे भगवान की कथा सुन। बड़े बड़े कान माने, जो जिसकी सारी इंद्रियां कान में ही आके समझ, सारी सामर्थ्य कान में ही आके इकट्ठी हो गई हो, जो कान को ही, जो श्रवण को ही, जो सत्संग को ही अपने कल्याण का मार्ग बना ले, वही वो कर ले। धुंधुकारी के लिए लिखा है कि वो न स्नान करता था, शवों के हाथ से भोजन करता। अब मुर्दे के हाथ से क्या भोजन करेगा भाई? स्नान नहीं करता, भोगी था तो दिन में 3 बार नहाता होगा, दुनिया भर का सब लगाता होगा, लेकिन लिखा वो स्नान नहीं। शव हस्ते न भोजन, मुर्दे के हाथ से भोजन का बहुत वर्णन है। हम एक तो संकेत बता देते हैं। शरीर के स्नान का नाम स्नान नहीं है। शुद्धि कब होती है? स्नान करने के बाद 3 बार आचमन करो, माथे पे तिलक करो, फिर आचमन करो, प्राणायाम करो, भगवान का ध्यान करो, आचमन करो, तब शुद्धि हो। केवल शरीर को नहला लेने का नाम स्नान नहीं। वास्तविक शुद्धि तो हमारे ये विप्रगण प्रत्येक बार आपके कान में डालते हैं। अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा या स्मरे पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतरम शुचि। अंदर और बाहर दोनों की शुचिता प्राप्त करनी है तो केवल तन को नहलाने से नहीं होगा, तन के साथ साथ मन का भी स्नान है। तो स्नान करने के अनंतर और सीधे ही भोग वासना में लग जाएं, वो स्नान नहीं कराता है, वो तो पशु स्नान है, गंधर्व स्नान है। गधा तो नहाएगा नहीं, और अगर जबरदस्ती किसी ने नहला दिया तो बाहर आके मिट्टी में 8 किलो मिट्टी अगर निकाली है तो 5 किलो और ये गंधर्व स्नान। शव हस्तेन भोजनम, जो कल्याणकारी कार्य करने में नहीं लगते हैं, जो सत्कर्म में संपत्ति और क्रिया शक्ति नहीं लगती है, केवल अपने लिए ही जो करते हैं, तो गीता शास्त्र के अनुसार भुंजते ते त्वघम पाप ये पचन्त्यात्म कारण, केवल अपने लिए ही खाने वाला वस्तुतः पाप को ही खाता है, पाप का ही भक्षण करता है। पहले अतिथि को, घर में जो बच्चे हों, बुजुर्ग हों, उनको खिला के, नारायण को भोग लगा करके, संतों को भिक्षा देने के बाद जो ग्रहण किया जाता है वो प्रसाद हो जाता है। शास्त्र में लिखा है यज्ञ शिष्टासना संतो मुच्यन्ते सर्व क्लेश। सारे पापों को निवारण करने की सामर्थ्य इस अन्न में है, जो प्रसाद रूप में, भगवत प्रसाद रूप में अतिथि संत बाल वृद्ध के उच्चिष्ट के रूप में ग्रहण किया जाए, वो अंदर और बाहर दोनों से करे। तो शव हस्ते न भोजनम का तात्पर्य असत कर्म में नियुक्त व्यक्ति जो केवल अपने भोग विलास में लगा है, वो वस्तुतः मुर्दा ही है, वो मरा ही हुआ है, जिसने आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त नहीं किया। ये धुंधुकारी की 5 जो स्त्रियां हैं वो कौन है?
ये 5 इंद्रियां ही जो विषयों की ओर ले जाती हैं, यही 5 वेश्याएं। वेश्या माने एक जगह टिकती नहीं, कभी इधर देखा, कभी इधर देखा, कभी इधर देखा, यही वेश्याएं। यही वेश्याएं धुंधकारी को मार देती। हम लोग सोचते हैं हम भोगों को भोग रहे हैं, लेकिन हमारे संत कहते हैं भोगा न भोक्ता वयमेव भोक्ता। विषय भोग तो वैसे के वैसे ही पड़े हैं और हमारी सामर्थ्य विषय भोगने की समाप्त। यही विषयों को भोगते भोगते प्राणी मर जाता है, लेकिन तृष्णा कभी समाप्त। तन बूढ़ा हो जाता है लेकिन मन बूढ़ा नहीं होता है, बल्कि कई लोग कहते हैं बुढ़ापे के साथ साथ जिन्होंने संयम करने का अभ्यास नहीं किया है उनकी वासनाएं और बढ़े। हमारे भट्ट हरि जी कहते हैं ये काम तो मरे हुए को मारता है। ये धुंधकारी को इन 5 वेश्याओं ने मार दिया है, बड़े प्रेम से लेके आया था। ये संसार यही है। इसलिए देखे अस्ति मांस रुधिर इनमें ममता छो, अभिमतिम तेजस्व, ये मेरा कल्याण है। आत्मदेव बनो, गोकर्ण की बात मानो, संतों की बात मानो, विवेक उत्पन्न करो, ज्ञान गजानन विश्वास और ऋतुमती श्रद्धा के माध्यम से ज्ञान गजानन उत्पन्न करो। ये ज्ञान गजानन जब उत्पन्न हो जाएगा, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह भी, ज्ञान के साथ ज्ञान के समान पवित्र करने वाला इस संसार में और कुछ भी नहीं। इसलिए सबसे पहले ज्ञान का आश्रय करना है। जहां बछड़ा होगा गैया अपने आप वहां आएगी। इसलिए संतों के आशीर्वाद से, सत्संग के माध्यम से विवेक उत्पन्न, ज्ञान गजानन उत्पन्न करो। ज्ञान प्रदीप भासमान हो जाएगा, अंधकार की निवृत्ति अपने आप हो जाएगी, प्रकाशावाप्ति स्वरूपावाप्ति अपने आप हो जाएगी, प्रकाश का से। और यही श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक यही कहता है, जन्माद्यस्य मया विकर्ता चार्थेषु विज्ञास्वरा तेने ब्रह्महृदा यथादि कवे मुह्यन्ति यस्सूरया तेजो वारिमृदा यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। उस परम सत्य का जो ज्ञान प्रदीप पुरा, ये जो ज्ञान का प्रदीप है उसका प्रज्वलन हो, सबके हृदय में दीपक जल रहा है। आवृत है, उस आवरण को निवृत्त करना है। उस आवरण को निवृत्त करने के निमित्त ही श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण किया जाता है और कथन किया जाता है। हमको और आपको इन संतों के आशीर्वाद से प्रभु ब्रज बिहारी की सन्निधि में ये सौभाग्य सहज प्राप्त हो गया। अब से कुछ महीने पहले कहाँ विश्वास था हम लोगों का, कहाँ ये भरोसा था, कहाँ ये संयोग था कि इस श्मशान में और शराब खाने में बैठ करके और हम वो मैं पिएंगे जिसको पी के दुनिया। तो ये ज्ञान प्रदीप है, श्रीमद् भागवत ज्ञान प्रदीप है, भगवान श्री कृष्ण ज्ञान प्रदीप है, श्री सुखदेव जी ज्ञान प्रदीप है। सुखदेव जी ने कृपा करके परीक्षित को
सूत जी ने संतान ऋषियों को, मैत्रेय जी ने विदुर जी को ये सुनाया है। इन तीनों के संवाद रूप ये श्रीमद् भागवत साक्षात अज्ञान को नष्ट करने वाला करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान भासमान प्रकाश है। हम इस प्रकाश का सेवन करेंगे। सत्यम परम धीमहि, इस परम सूर्य का ध्यान करेंगे, इस परम सूर्य का गान करेंगे और अनंतर इस परम सूर्य का ज्ञान प्राप्त करके आत्म कल्याण के भागी बनेंगे। इसी निमित्त हम और आप सब एकत्रित हुए हैं। इतने धैर्य पूर्वक आप सुनते, इतनी शांति पूर्वक आप बैठते हो, इतनी मर्यादा का आप पालन करते हो। आप लोगों का आग्रह देख के विश्वास करो हृदय गदगद हो जाता है। हम तो चाहते ही हैं कि कोई तुम्हारा जैसा सुनने वाला मिले, तो हमको सुनाने में बहुत आनंद आता है। इसीलिए कभी कभी घड़ी की तरफ अगर हमारा ध्यान नहीं जाता है, आप लोग कृपा कर दिया करो। ये जैसा प्रार्थना की थी आपसे, ये समाधि में बैठ करके कही जाती है और समाधि में बैठ के सुन। कल की जो चर्चा हुई थी ना, उसमें कई ऐसी बातें आई, वो सुन के हमको भी आश्चर्य हुआ। जब मैंने किसी से कहा आज की कथा सुन करके कई नई बातें हमको सुनने तो हमारा मुंह देखने लग गए। मैंने कहा तो हमारा मुंह न देखो, सच्ची बात बस सामने बैठे। ये आप मत समझना कि मैं कथा कर रहा हूं, कथा तो कोई और करता है। विश्वास जैसे आप सुनते हो ना, आपकी तरह मैं भी सुनता। कई बातें करके पीछे सोच सोच करके बड़ा आनंद आ रहा था। वाह, आज तो भगवान ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनाई हैं। तो आप भी समाधि में बैठ करके सुनो। समाधि में अगर नहीं बैठोगे तो फिर वही धुंधली आ जाएगी। भगवान का जन्म मथुरा के ऊपर कि भगवान